जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बीके क्लासेस में। आज पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। इस क्लास में टॉप 200 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन लिए गए हैं जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? अकबर, टीपू सुल्तान, शिवाजी, कृष्णदेवराय। तो शिवाजी, अष्टप्रधान शिवाजी के थे। नवरत्न अकबर के थे और अष्टछाप कृष्णदेवराय के दरबार में थे। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो रायगढ़ शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी। शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? शिवनेर के दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? औरंगजेब द्वारा राजा की उपाधि प्रदान की गई थी। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण कर कब अपना राज्याभिषेक कराया? 1674 ईस्वी में। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान से शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया? श्री गंगा भट्ट के द्वारा। शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। अफजल खां की हत्या किसने की थी? शिवाजी ने अफजल खां की हत्या की थी। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में किसके मध्य हुई? शिवाजी और जयसिंह के मध्य हुई थी। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? संभाजी। शिवाजी को किसके द्वारा तोपें प्रदान की गई थी? अंग्रेजों के द्वारा। संभाजी के बाद नए छत्रपति के रूप में किसका राज्याभिषेक हुआ? राजा राम। शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में और शिवाजी की मृत्यु हुई 1680 में। शिवाजी के पिताजी का नाम था शाहजी भोसले, माता का नाम था जीजाबाई, गुरु का नाम था कौंडदेव, आध्यात्मिक गुरु थे रामदास और राजधानी थी रायगढ़। काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा राज्याभिषेक करवाया था। अब शिवाजी के अष्टप्रधान: पेशवा, प्रधानमंत्री, सरी ए नौबत सेनापति, आमात्य राजस्व मंत्री, वाक्यांश सूचना एवं गुप्तचर विभाग, चिटनिस राजकीय पत्रों को देखना, सुमंत विदेश मंत्री, पंडितराव धार्मिक कार्य, न्यायाधीश न्याय व्यवस्था को देखना। अब शिवाजी द्वारा दो कर लिए जाते थे, एक चौथ एक सरदेशमुखी। चौथ भू राजस्व का 1/4 था, 1/4, और सरदेशमुखी जो मुगलों के अधीन क्षेत्र से उनसे 10% अधिभार लिया जाता था कि उन पर आक्रमण नहीं करेंगे। निम्न में से गौरीला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो शिवाजी। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई? औरंगजेब के शासनकाल में। शिवाजी मुगलों की कैसे भागने के समय किस नगर में कैद थे? शिवाजी को औरंगजेब ने किस नगर में कैद रखा? आगरा के जयपुर भवन में। जयपुर भवन में शिवाजी को कैद करके रखा था। शिवाजी वहां से भाग गए थे आगरा के जयपुर भवन से। शिवाजी को सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ पर स्थापित किया? कोलाबा में। नौसैनिक बेड़ा कोलाबा में स्थापित किया था शिवाजी महाराज ने। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ताराबाई। किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? बालाजी बाजीराव। शिवाजी के बाद किसने गौरीला युद्ध पद्धति का संचालन किया? बालाजी बाजीराव ने। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है? तो नाना फडणवीस। किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरम शिखर पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हो गया? बालाजी बाजीराव। 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को पुनः स्थापित करने वाला मराठा सरदार था महादजी सिंधिया। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था बालाजी राव द्वितीय। किस मराठा सरदार ने सेना का संगठन यूरोपीय ढंग से किया? महादजी सिंधिया ने। सतारा को अपनी दूसरी राजधानी किसने बनाया था? राजा राम ने। खेड़ा का युद्ध 1707 में किसके मध्य हुआ? साहू जी और ताराबाई के मध्य में।
पानीपत का तृतीय युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली। और बाजीराव द्वितीय की तरफ से सदाशिवराव और विश्वासराव युद्ध में भाग लिया था। एक इतिहासकार जिसने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा? काशी राज पंडित। लॉर्ड बेलेजेली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला मराठा सरदार था? बाजीराव द्वितीय द्वारा। देखो, संगोली की संधि कब हुई थी? 1750 में। सूरत की संधि 1775 में। पुरंदर की संधि 1776 में। सालवाई की संधि 1782 में। और बसीन की संधि 1802 में। तो आपको ये संधि याद रखना है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि बसीन की संधि कब हुई थी? 1802 में। इस प्रकार से आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई थी सालवाई की संधि पर। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई थी देवगांव की संधि पर। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में सहायक संधि स्वीकार कर ली थी, बेलेंजली की सहायक संधि स्वीकार कर ली थी बाजीराव द्वितीय ने। मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य और संस्थापक। अवध राज्य के संस्थापक कौन थे? शहादत खां। हैदराबाद का चिनकिलिच खां और बंगाल का मुर्शिद कुली खां। अब देखिए, होलकर इंदौर में, सिंधिया ग्वालियर में, गायकवाड़ बड़ौदा में और भोसले नागपुर में, यह मराठा साम्राज्य के। अब देखिए, यूरोपीय कंपनी पुर्तगाल 1498 में, अंग्रेज 1600 में, डच 1602 में, डेनिश 1616 में और फ्रांसीसी 1664 में। मतलब यूरोपीय कंपनी की स्थापना, कौन सी कंपनी की स्थापना कब हुई थी? पुर्तगाली 1498 में, अंग्रेज की 1600 में, डच की 1602 में, डेनिश की 1616 में, फ्रांसीसी की 1664 में। अब देखिए कि पुर्तगाल में प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर थी? कोचीन केरल। डच मूसलीपट्टनम, अंग्रेज मूसलीपट्टनम, डेनिश की त्रावणकोर तंजौर में और फ्रांसीसी की सूरत में। प्रथम फैक्ट्री किस यूरोपीय कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ थी? भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा द्वारा खोज की गई थी। गोवा पर अधिकार किसने किया था? तो गोवा पर अधिकार किया था अल्फांसो डी अबुकर्क द्वारा। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत पर कहाँ उतरा था? तो कालीकट केरल। कालीकट केरल और केरल के राजा जमोरिन द्वारा इसका स्वागत किया गया था। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई? तो है अल्मोड़ा, फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा ने। किस भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो अल्फांसो डी अबुकर्क को वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुर्तगालियों का। भारत में पहली मुद्रण मशीन, इंग्लिश में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? तय की थी पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की? कोचीन केरल में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? पहला गवर्नर था विलियम हॉकिंस। जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि किसे प्रदान की थी? विलियम हॉकिंस को। ब्रिटिश ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? यह की थी जहांगीर से। फ्रांसीसी ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की थी? तो सूरत में फ्रांसीसी ने। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की थी? मूसलीपट्टनम में। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? तो पुर्तगाली। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की थी? तो डचों ने मूसलीपट्टनम में। कैप्टन हॉकिंस किस जहाज से भारत आया था? तो हेक्टर नामक जहाज से। बांडीबास का युद्ध 1760 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य। किसके द्वारा जारी फरमान को बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो फर्रुखशहर है, मुगल बादशाह था। बेदरा का युद्ध 1759 में ईस्वी में किस किस के मध्य हुआ था? तो यह हुआ था अंग्रेज और डचों के मध्य में।
पुर्तगालियों ने गोवा को 1510 में किससे छीना था? तो बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से। और किसने छीना था? अबू कर्क ने। अबू कर्क। किस पुर्तगाली गवर्नर ने गोवा को अपनी राजधानी बनाया? तो फ्रांसिसो डी अबू कर्क द्वारा। निम्न में से कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत में सबसे पहले आई और सबसे अंत में गई? तो है पुर्तगाली। सबसे पहले आए थे 1498 में और 1961 में गए थे। मुंबई का संस्थापक किसे माना जाता है? जेराल्ड अंगियार को मुंबई का संस्थापक। कोलकाता शहर की नींव किसने रखी थी? तो जॉब चार्नक ने। फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ की गई है? तो मद्रास में। विलियम फोर्ट का निर्माण कहाँ किया गया है? कोलकाता में। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि पर समाप्त हुआ? एक्स-ला सापेल की संधि पर प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडुचेरी की संधि पर और तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि पर। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और उस समय मुगल बादशाह था आलमगीर द्वितीय। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में अंग्रेजों ने की तरफ से हेक्टर मुनरो और अवध के नवाब सिराजुद्दौला, मीर कासिम और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को परास्त किया था हेक्टर मुनरो द्वारा। इसमें पहली संधि हुई थी इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 में रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच। इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। पांडिचेरी की संधि से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? द्वितीय कर्नाटक युद्ध। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। वाडियार वंश के शासक निम्न में से कौन थे? कहाँ के थे? तो मैसूर के थे वाडियार वंश के शासक। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ पर हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का शासक था। और हैदर अली टीपू सुल्तान के पिताजी थे। हैदर अली। मद्रास की संधि किस युद्ध की समाप्ति पर हुई? तो यह हुई प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के। श्रीरंगपट्टनम की संधि किस युद्ध की समाप्ति पर हुई? तो यही तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और मैंगलोर की संधि हुई द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति पर। सगोली की संधि 1816 ईस्वी में किसके मध्य हुई थी? अंग्रेज और नेपाल के मध्य सगोली की संधि। हस्तक्षेप की नीति का पालन किसने किया? सर जॉन शोर ने। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो वारेन हास्टिंग। 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। बंगाल में इजारादारी व्यवस्था किसने लागू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किसने किया था? लॉर्ड बेलेंजली ने। कोलकाता में पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके समय में हुई थी? तो है लॉर्ड बेलेंजली। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य था हैदराबाद, दूसरा राज्य मैसूर, तीसरा राज्य तंजौर। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो यह था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। द्वितीय चार्टर एक्ट द्वारा इसे बनाया गया था भारत का पहला गवर्नर जनरल। सती प्रथा 1829 और ठगी प्रथा 1830
का किसने अंत किया? तो यह किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मैटकॉफ को। दास प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड एलन बरो द्वारा। हड़प या वेबगत का सिद्धांत किसका है? तो लॉर्ड डलहौजी का। डलहौजी ने हड़प नीति के तहत सबसे पहले किस राज्य को हड़पा था? तो सतारा को। डलहौजी ने कुशासन के आरोप पर किस राज्य को हड़पा? तो अवध। भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी। इसी के समय भारत में पहली बार रेल चली थी 1853 में, मुंबई से ठाणे के बीच। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था उस समय। भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राम सेवा 1865 ईस्वी में किसके समय में हुई थी? तो यह हुई थी सर जॉन लॉरेंस, उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्हीं के समय में पहली समुद्री टेलीग्राम सेवा शुरू हुई थी भारत और यूरोप के बीच में। 1871 में भारत की प्रथम जनगणना किस वायसराय के समय हुई थी? तो लॉर्ड मियो। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के तहत भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था। सिविल सेवा परीक्षा की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष किसके शासन में हुआ था? तो यह भी लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। प्रथम 10 वर्षीय जनगणना किसके वायसराय के समय शुरू की गई थी? तो लॉर्ड रिपन के समय 1881। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 की स्थापना किस वायसराय के समय हुई? तो लॉर्ड डफरिन। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। पुलिस विभाग में सीआईडी की स्थापना किस वायसराय के समय की गई? लॉर्ड कर्जन के समय। रेलवे बोर्ड की स्थापना किस वायसराय के समय हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन के समय रेलवे बोर्ड की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वायसराय के समय हुई थी? तो यह हुई थी मिंटो द्वितीय। भारतीय पुनः जागरण का जनक किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। आत्मीय सभा 1814 और वेदांत सोसाइटी 1816 की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय द्वारा। ब्रह्म समाज 1928 की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में और मरातुल अखबार फारसी भाषा में का प्रकाशन किसने किया था? इन दो अखबारों का प्रकाशन किया जाता था राजा राम मोहन राय द्वारा। संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में और मरातुल अखबार फारसी भाषा में। आदि ब्रह्म समाज के अध्यक्ष थे? तो ये अध्यक्ष थे देवेंद्रनाथ टैगोर। ब्रह्म समाज दो भागों में टूट गया था, आदि ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे केशव चंद्र सेन। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? यह की थी महादेव गोविंद रनाड़े और आत्माराम पांडुरंग, दोनों ने मिलकर प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रनाड़े या एमजी रनाड़े। आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। निम्न में से किसके बचपन का नाम मूल शंकर था? दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश जिसे आर्य समाज का बाइबल कहा जाता है की रचना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो और भारत भारतवासियों के लिए है जैसे नारे किसने दिए थे? दयानंद सरस्वती ने। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। निम्न में से राम कृष्ण के शिष्य थे? विवेकानंद। निम्न में से किसका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था? तो विवेकानंद का।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में कोलकाता में किसने की थी? विवेकानंद स्वामी ने। 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में किसने हिस्सा लिया था? तो विवेकानंद स्वामी। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 की स्थापना न्यूयॉर्क में किसने की थी? तो मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकॉट द्वारा। सती प्रथा पर रोक लॉर्ड विलियम बेंटिंक, दास प्रथा पर रोक एलन बारो, नरबली प्रथा पर रोक लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, और विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग, और नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थ ब्रुक, और हरविलास शारदा ने बाल विवाह निषेध कानून शारदा एक्ट 1930 में लड़कों की उम्र 18 वर्ष और लड़कियों की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की थी। 1830 में इनके प्रयास से ही ये लड़कों की उम्र 18 वर्ष और लड़कियों की उम्र 14 वर्ष निर्धारित हुई थी। 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? यह हुआ था मेरठ से। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। किस सिपाही ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? मंगल पांडे। मंगल पांडे का संबंध किस रेजिमेंट था? 34वीं रेजिमेंट। 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया? तो मंगल पांडे ने। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय निम्न में से कौन सा मुगल शासक था? तो शाह आलम बहादुर शाह द्वितीय, मुगल साम्राज्य। 1857 क्रांति दिल्ली में मुगल बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व किया और इसका विद्रोह का दमन करता थे निकलसन और हडसन। कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे और विद्रोह के दमन करता थे कैंपबेल। लखनऊ में बेगम हजरत महल और दमन करता कैंपबेल। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और जनरल हुरोज। जगदीशपुर में कुंवर सिंह विलियम टेलर। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला और दमन करता कैंपबेल। इलाहाबाद में लियाकत अली दमन करता कर्नल नील और बरेली में खान बहादुर खां और दमन करता आयर और कैंपबेल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसने की? तो A.O. हुम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे भूपेश चंद्र बनर्जी या W.C. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट और प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष बने थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। सबसे अधिक लंबे समय तक अध्यक्ष रहे। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे J.B. कृपलानी। देखिए, पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में। W.C. बनर्जी अध्यक्ष थे और 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी कोलकाता में। तीसरा अधिवेशन बदरुद्दीन तैयब मद्रास में और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। चौथा अधिवेशन 1888 में जॉर्ज यूले इलाहाबाद में हुआ था, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। और 12वां अधिवेशन 1896 में हुआ था। रहमतुल्लाह साहनी अध्यक्ष थे कोलकाता में और पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। और 22वां अधिवेशन 1906 में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे, कोलकाता में हुआ था और स्वदेश शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ था। और 23वां अधिवेशन 1907 में रास बिहारी बोस अध्यक्ष थे सूरत में और कांग्रेस का प्रथम विभाजन। और 26वां अधिवेशन 1911 नारायण धर अध्यक्ष थे कोलकाता में और जन मन गण गाया गया था। 26वां अधिवेशन और 12वां अधिवेशन, 12वें से वंदे मातरम और 26वें से जनमन गण अधिवेशन गाया गया था। मतलब 12वें में वंदे मातरम गाया गया था और 26वें में जनमन गण। और 31वां अधिवेशन 1916 में
अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, लखनऊ में हुआ था। और कांग्रेस कांग्रेस और मुस्लिम लीग की समझौता हुआ था इसमें। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1886 की स्थापना लंदन में किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना। इंडियन सोसाइटी 1872 की स्थापना लंदन में किसने की थी? तो आनंद मोहन बोस के द्वारा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने मुंबई में किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन है? एम.एन. रॉय। होम रूल लीग की स्थापना किसने करी थी? मद्रास के अडयार में करी थी एनी बेसेंट ने, और पुणे में करी थी बाल गंगाधर तिलक ने। दोनों की होम रूल लीग की स्थापना दोनों लोगों ने करी थी, एनी बेसेंट ने भी और बाल गंगाधर तिलक ने भी। मद्रास में करी थी एनी बेसेंट ने और पुणे में करी थी बाल गंगाधर तिलक ने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? के.पी. हेडगेवार के द्वारा। स्वराज पार्टी 1923 की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले। बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और बारदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। किस वायसराय के समय पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ था? लॉर्ड रिपन। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा? तो है छोटा नागपुर का क्षेत्र, झारखंड में बिरसा मुंडा ने विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? तिनकटिया पद्धति से। उलगुलान महाविद्रोह किससे संबंधित है? बिरसा मुंडा से संबंधित है उलगुलान। मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था? तो है हुआ था केरल में। गुलामगिरी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो है ज्योतिबा फुले। देखिए सन्यासी विद्रोह और इनके नेतृत्व और कहाँ पर स्थान। सन्यासी विद्रोह हुआ था बंगाल में और उसका नेतृत्व किसने किया था? कैना सरकार ने। फकीर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मजनू शाह और चिराग अली, और हुआ कहाँ पर था? बंगाल में। पागलपंथी विद्रोह करमशाह और टीपू मीर, हुआ कहाँ था? बंगाल में। कोल विद्रोह बुद्धो भगत, छोटा नागपुर झारखंड में हुआ था। कूका आंदोलन यह हुआ था जवाहर मल इसके नेतृत्व किया था और पंजाब में हुआ था कूका आंदोलन। संताल विद्रोह सिंधु कन्हू और यह बिहार और बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा ने नेतृत्व किया था, झारखंड के क्षेत्र में हुआ था। खांसी विद्रोह तीरथ सिंह ने नेतृत्व किया था, मेघालय और असम में हुआ था। मोपला विद्रोह अली मुसलियार ने इसका नेतृत्व किया था और मालाबार केरल में हुआ था। नागा विद्रोह यह रानी गैडन लियो का नेतृत्व किया था। नील आंदोलन दिगंबर विश्वास ने नेतृत्व किया था, नादिया बंगाल में। पापना विद्रोह ईश्वर चंद्र और शंभुनाथ पाल बंगाल में हुआ था। बहावी आंदोलन अब्दुल वहाब और उत्तर प्रदेश बिहार में हुआ था। भील विद्रोह सेवाराम ने नेतृत्व किया था, पश्चिमी घाट। पायका विद्रोह जगबंधु ने नेतृत्व किया था, उड़ीसा में। और अहोम विद्रोह गोमधर कुमार ने नेतृत्व किया था, असम में। तो यह महत्वपूर्ण विद्रोह हैं जो हुए थे और इनके नेतृत्व और किस स्थान पर हुए थे। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। निम्न में से लुटियंस ने किस किस का निर्माण करवाया है? तो लुटियंस ने दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, इंडिया गेट, उपरोक्त सभी से तीनों का निर्माण करवाया है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से 1918। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो 1939 से 1945। मराठा और केसरी नामक पत्रों का प्रकाशन किसके द्वारा हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक।
इनका अखबार था मराठा अंग्रेजी भाषा में और केसरी मराठी भाषा में। दो इनके अखबार थे बाल गंगाधर तिलक के। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था? तो यह किया जाता था एनी बेसेंट के द्वारा। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। वैलेंटाइन रोल ने अपनी पुस्तक इंडिया अनटेस्ट में किसे भारतीय अशांति का जनक कहा? तो बाल गंगाधर तिलक को। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किसके द्वारा की गई थी? लाला हरदयाल के द्वारा। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 में कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? 9 जनवरी 1915 और इसी दिन 9 जनवरी के दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने प्रदान की? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। महात्मा गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे बनाया? गोपाल कृष्ण गोखले को। निम्न में से किसका प्रकाशन गांधी जी द्वारा किया जाता है? नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी ये गांधी जी के अखबार हैं, तीनों पत्रिका है अखबार। महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद में किस नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना की? तो है साबरमती नदी। महात्मा गांधी ने राजकुमार शुक्ल के कहने पर किस सत्याग्रह में हस्तक्षेप किया? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 और इसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918 और खेड़ा सत्याग्रह 1918 और असहयोग आंदोलन 1930। बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून किसे कहा गया? तो रौलक एक्ट 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसने बिना सूचना के भीड़ पर गोली चलवाई थी? तो जनरल डायर ने। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को कब शुरू किया गया? तो असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था 1 अगस्त 1920 को। चोरी चोरा कांड गोरखपुर में कब हुआ था? तो यह हुआ था 5 फरवरी 1922 को। एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी जिसमें उस कर्मचारी जलकर राख हो गए थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो उपरोक्त सभी है इसका आंसर। काकोरी कांट एक्शन कब हुआ था? तो यह हुआ था 9 अगस्त 1925 को। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा, चंद्रशेखर आजाद, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को कब फांसी दी गई? तो 23 मार्च 1931 को। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मार ली थी 27 फरवरी 1931 में। सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ 1930 में। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की? 12 अप्रैल 1930 को शुरू की और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हो गई थी। नमक कानून तोड़ दिया था दांडी यात्रा करके गांधी जी ने। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो यह हुआ था 5 मार्च 1931 को। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता या पूना पैक्ट कब हुआ था? यह हुआ था 26 सितंबर 1932 को। झंडा गीत की रचना किसने की है? तो यह की है श्याम लाल। सारे जहां से अच्छा गीत की रचना किसने की है? तो यह की है मोहम्मद इकबाल द्वारा। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और जन मन गण राष्ट्रीय गान की रचना किसने की है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 में। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 8-9 अगस्त 1942 में। कैप्टन मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज की स्थापना 1941 में कहाँ की थी? तो मलाया में की थी।
सुभाष चंद्र बोस ने अक्टूबर 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की? तो इन्होंने की थी सिंगापुर में। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो, यह नारा किसका था? तो सुभाष चंद्र बोस का। गांधी किसी निम्न में से किसने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? चार्ल्स वुड का डिस्पेच को। और यह तीनों आयोग भी शिक्षा से संबंधित हैं। भारत में प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? बंगाल गजट। बंगाल गजट अंग्रेजी का समाचार पत्र और इसके संस्थापक कौन थे? जेम्स ऑगस्ट हिक्की। हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार कौन सा था? उद्यंत मार्टन। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस। महालवाड़ी व्यवस्था पद्धति किसके जन्मदाता कौन है? तो हैं लॉर्ड मैकेंजी। महालवाड़ी मैकेंजी। अब रविंद्रनाथ टैगोर की महात्मा गांधी की उपाधि महात्मा दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, अर्धनग्न फकीर बस्टिन चर्चिल ने, वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन ने और राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो बस्टिन चर्चिल ने। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने प्रदान की थी? तय की थी हिटलर ने। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने प्रदान की थी? बारदौली की महिलाओं ने। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसका था? बाल गंगाधर तिलक का। वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसका था? दयानंद सरस्वती का। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? विनोबा भावे ने। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम भीकाजी कामा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं मदन मोहन मालवीय। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत के थे श्री गोपालाचार्य। और भारत के का अंतिम गवर्नर था माउंट बेटन, पर स्वतंत्र भारत के श्री गोपालाचार्य। यहाँ पर आधुनिक भारत के इतिहास के सभी इम्पोर्टेंट टॉपिकों के एमसीक्यू खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीके क्लासेस।